हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्लॉगिंग यात्रा के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉगिंग यात्रा की टीम आज बनारस के घाटों का दौरा कर रही है, जिसमें से आज हम सभी बनारस के 80 घाट आए हुए हैं और अभी ये रात्रि का समय है, लगभग 9:30 बजे के आसपास का समय है। और मैं ऐसे ही 80 घाट घूमने आया था, तो मतलब पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मतलब पानी का जो स्तर है, जल स्तर है यहाँ का, गंगा नदी का, वो काफ़ी ऊपर आ गया है। तो चारों तरफ आप देख ही रहे होंगे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है। ऐसे तो घाटों पे, बनारस के घाटों पर भीड़ भाड़ तो ज़्यादा रहता ही रहता है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे लगभग 2 गुना 3 गुना भीड़ है। जैसे मैं कैमरा भी धीरे धीरे फोकस कर रहा हूँ चारों तरफ, रात का मौसम है, रात्रि का मौसम है। और आप देख रहे होंगे कि नीचे कई नाव आसपास लगे हुए हैं, पानी का जलस्तर काफ़ी ऊपर आ गया है। और ये पहले काफ़ी आगे आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी आगे तक सीढ़ी बना हुआ था, और लेकिन पानी आ चुका है इधर। आमतौर पर वाराणसी को घाटों और मंदिर का शहर कहा जाता है। इस शहर को कई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे हम वाराणसी, काशी, बनारस इत्यादि नामों से जानते हैं। वाराणसी शहर में कुल 88 घाट हैं, तो उसमें से मैं अभी 80 घाट पे आया हुआ हूँ। हर घाट के बगल में एक घाट है, तो कुल मिला जुला कर 88 घाट हैं, जो सभी गंगा नदी के किनारे ही स्थित हैं। इनमें से अधिकांश घाटों का इस्तेमाल स्नान और पूजा समारोह के लिए ही किया जाता है, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से श्मशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। मैं कभी आपको मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट भी ले चलूँगा। इन दोनों घाटों का जो उपयोग जो है वो श्मशान स्थल के रूप में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। वैसे तो वाराणसी में छोटे बड़े लगभग 88 घाट हैं, लेकिन हम इस स्पेशल एपिसोड में आपको 80 घाट के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यहाँ पे पर्यटकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा नदी के किनारे आते हैं, बैठते हैं और नाव की सवारी भी करते हैं। अभी तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो शाम में प्रशासन के द्वारा नाव की सवारी पर बैन लगाया गया है। आप नहीं घूम सकते नाव से, लेकिन दिन में आप घूम सकते हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना बनारस के घाटों का, तो आपको पता चलेगा कि बनारस के अधिकांश घाटों का निर्माण या पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, 1700, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। काशी बनारस जो था पहले कभी मराठा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान घाटों के संरक्षक, अब देखेंगे बनारस आएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा गुजराती मोहल्ला है, सिंधी मोहल्ला है, पेशवाई मोहल्ला है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान घाटों के संरक्षक अभी भी मराठा, सिंधे, जिनको सिंधिया कहा जाता है, होलकर, भोसले, पेशवाई, यहाँ के कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का वो घाट है। और घाटों के किनारे बनारस की सुबह और नाव की सवारी करने में भी भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये रात का माहौल है, रात्रि का माहौल है, और काफ़ी खुशनुमा माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल है। अभी रात्रि के 10 तो नहीं बजे हैं, लेकिन हाँ 10 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहा है। और अभी हम 80 घाट पे हैं, और आप दिन में भी देखेंगे और
अक्सर शाम में, अभी तो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ का मौसम है, माहौल है, तो जो है थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इस कारण आपको भीड़ भाड़ इससे ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन अभी भीड़ भाड़ आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। जैसा मैं आपको देखिए रात्रि का नज़ारा है और मैं कैमरा फोकस कर रहा हूँ इसके बिल्डिंग पे, नाव पे, पानी पर, और जो लाइटिंग की व्यवस्था है अभी तो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कई लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन बाढ़ के कारण, जल जमाव के कारण उस लाइट को बंद कर दिया गया है। और आप दूर दूर तक देख सकते हैं। इस घाट पर विदेशी छात्र, शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर्स, कलाकार और पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। अब ये रात्रि का मौसम है, रात में इतने लोग हैं, तो दिन में आप इमेजिन कर सकते हैं कितने पर्यटक आते होंगे, कितने लोग आते होंगे। यहाँ पे पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ रोजाना सुबह लगभग 300 लोग, यहाँ पर सुबह बनारस होता है। सुबह में 5 बजे संगीत का कार्यक्रम होता है, योगा होता है, कई तरह का एक्टिविटी इस घाट पे लोग आते हैं करने के लिए। मतलब कुल मिला जुला कर देखें तो यहाँ रोजाना सुबह लगभग 300 लोग, जबकि त्योहारों के दिन लगभग 2500 लोग प्रति घंटे आते हैं। ये 300 का जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ये प्रति घंटे का आंकड़ा है, और ये रात्रि का मौसम है, फिर भी आप यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग देखेंगे। भीड़ भाड़ वाली स्थिति है। जब आप इस घाट पे आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि कोई पर्व है, त्यौहार है। आप देख रहे होंगे, मैं कैमरा फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे कई लोग, कई साधु और कई मैं बुजुर्ग लोगों को देख रहा हूँ, सीढ़ी पे ही सो गए हैं। और आगे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी खैर सावन का मौसम भी है, तो थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा है, पर्यटक लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही काशी विश्वनाथ जी का ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वेश्वर जी का शिवलिंग है, मंदिर है। विश्वनाथ कॉरिडोर आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाया गया है। तो मैं यह कह रहा था कि रोजाना लगभग सुबह यहाँ पर 300 लोग, जबकि त्योहारों के दौरान 2500 लोग प्रति घंटे आते हैं। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, और विशेषकर आप जब सावन बीत जाएगी तो शिवरात्रि का त्यौहार आता है। तो इस घाट पर शिवरात्रि के दौरान लगभग एक साथ 22,500 से 23,000, मतलब 25,000 लोगों का जमावाड़ा होता है, लोग आते हैं। और मान्यता के हिसाब से देखें, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, पौराणिक कथाओं के अनुसार आप अगर देखेंगे तो एक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ, सुने ही होंगे, शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद उनकी तलवार को यहीं फेंका था। ऐसा माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ जैसे आतातेई राक्षसों का वध करने के बाद माता ने उनकी तलवार को यहीं पर फेंका था। जहां वह तलवार गिरी थी, उस नदी को अस्सी नदी के नाम से जाना जाता था। वह तलवार इसी नदी में, मतलब ये अस्सी नदी तो नहीं है, मैं कभी आपको अस्सी नदी दिखाऊंगा, काफ़ी गंदा हो चुका है नदी, अस्सी नाला उसको कहा जाता है। वो पहले यहाँ कभी अस्सी नदी हुआ करता था, ये तो गंगा नदी है, और वो अस्सी नदी इसी गंगा में आके मिलती थी। और गंगा नदी और अस्सी के संगम स्थल को अस्सी घाट के नाम से जाना जाता है। मतलब यह जो अस्सी घाट है, इसका जो पौराणिक नाम है वो कहीं ना कहीं जाना जाता था कि अस्सी नदी और गंगा नदी जहाँ पे जाकर मिलती है, जैसे इलाहाबाद में आप देखते होंगे ना, संगम स्थल कहा जाता है, जहाँ माना जाता है कि जब महाकुंभ लगता है तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आके एक ही जगह पे मिलती हैं। एक उनका विशेष संगम होता है, मिलन होता है, और उसे महाकुंभ के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से अस्सी नदी और गंगा नदी का संगम स्थल ही यह अस्सी घाट है। संगम स्थल ही अस्सी घाट है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये चाय की दुकान है। अभी तो रात्रि में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा चाय बनता है यहाँ पे। जब चाय पीने आएंगे तो चाय में तुलसी डाल के, अदरक डाल के आपको चाय लोग पिलाएंगे।
काफ़ी सुंदर अच्छा लगता है। जब कभी आपका मन उदास हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आप आ सकते हैं अस्सी घाट घूमने के लिए। पर्यटकों का स्थल है, यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मतलब रात में आप 2 बजे भी आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ उसी तरह का माहौल आपको मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे कई नमकीन का, चाट का दुकान लगा हुआ है। काफ़ी पर्यटक लोग दूर दूर से आते हैं, काशी बनारस आते हैं घूमने, एंजॉय करने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब किस हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ अभी देखिए बाढ़ आया हुआ है, तो नगर निगम वाराणसी द्वारा लिखा हुआ भी है, सावधान सावधान रहें और पानी के अंदर ना जाए। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, कितना मनोरम दृश्य है। देखिए पहले जब पानी नहीं रहता है तो ये नाव आपको यहाँ नहीं दिखेगी, ये और मतलब दूर दूर आपको नाव ये दिखेगी। या तो एकदम करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अस्सी घाट है। अस्सी इसका जो शुद्ध उच्चारण अस्सी है, लेकिन लोग इसको 80 बोलते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे। और रात्रि में भी भ्रमण के दौरान लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये विश्राम स्थल है। और अभी सावन का मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे कई लोग अपना खिलौने वगैरह का दुकान भी लगाए हुए हैं। सावन के महीने में बनारस में सावन महीने का मेला भी लगता है, झूला भी लगता है। और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ी पे, यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, अस्सी घाट का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से कैसा लगता है दूर से अपना अस्सी घाट। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक। ये रात्रि के 9:45 होने जा रहा है। और आपको मैं चारों तरफ दिखाना चाहूँगा। कैमरा फोकस कर रहा हूँ आगे की तरफ। और आप जब भी बनारस आइए, तो बनारस आइए क्या, आप जब भी आते हैं बनारस तो अस्सी घाट जरूर आना चाहिए। काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जो लोग आते हैं, थोड़ा सा ये दूर है। जो काशी विश्वनाथ के बगल में जो घाट है उसको दशाश्वमेध घाट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे जब भी प्रधानमंत्री महोदय आते हैं या राष्ट्रपति महोदय या कोई भी रेप्यूटेड पर्सन आते हैं, तो गंगा आरती दशाश्वमेध घाट, ऐसे तो हर घाट पे अब तो प्रचलन हो गया है, लगभग हर घाट पे मतलब गंगा आरती होती है। अब तो यहाँ पे अस्सी घाट जो है, यहाँ पर सुबह बनारस का एक प्रोग्राम भी होता है। और यहाँ पे देखिए रात्रि के 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे कई छात्रों का एक ग्रुप है और ये लोग गिटार पे गीत गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल है, देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ से रूबरू करवा रहा हूँ कि आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और जब आप यहाँ आकर इस व्यू को अपने आँखों से देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको सही में लगेगा कि बनारस मतलब किस तरह से यहाँ पे आने वाले पर्यटक एंजॉय करते हैं, अपना दिन बिताते हैं। और काफ़ी बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो यहाँ के भी छात्र छात्राएं आते हैं घूमने के लिए विशेष करके, और एंजॉय भी करते हैं। और कई घाट है, जैसे आपका अहिल्या भाई घाट है यहाँ पे अस्सी घाट के बगल में, बहुत ही फेमस घाट है अहिल्या भाई घाट। कभी मैं अहिल्या भाई घाट पे भी आपको ले चलूँगा, इसका निर्माण कब हुआ, किसने बनवाया, यह क्यों फेमस है। और यहाँ दरभंगा घाट भी है।
मतलब हर घाट का अपना नाम है, उसका एक पौराणिक महत्व है, उसका एक विशेष महत्व है। दशाश्वमेध घाट के बारे में बताया ही था। यह काशी विश्वनाथ, पहले यहाँ पे लोग गंगा में स्नान करके लोग बाबा काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं अभी भी, और उस समय भी। अब तो काफ़ी आसान हो गया है, पहले बहुत गली वगैरह के कारण डायरेक्ट लोग गंगा स्नान करके नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पे, लेकिन पौराणिक समय में डायरेक्ट गंगा स्नान करके लोग पहुँच जाते थे। और कई घाट हैं, दिगपतिया घाट है, कई गंगा महल घाट है, पंचमहल घाट है, ललिता घाट है, कई तरह का घाट है यहाँ पे, हरिश्चंद्र घाट है। तो यहाँ पर मैं कभी आपको हरिश्चंद्र घाट को लेकर और मणिकर्णिका घाट को लेकर एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, और ब्लॉगिंग के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है ना मणिकर्णिका घाट के बारे में कि यहाँ 24 घंटा कभी अग्नि बुझता नहीं है, यहाँ पे बंद नहीं होता, हर समय 24 घंटा लाश जलता ही रहता है, सप्ताह होता ही रहता है। और मणिकर्णिका घाट के बारे में वेद वेदांग पुराण में भी चर्चा है, वर्णन है, और कहा जाता है कि यह काशी नगरी जो है वो साक्षात शिव के त्रिशूल पे है, और बाबा काशी विश्वनाथ का साक्षात आशीर्वाद है। और यहाँ से आप देखेंगे रात्रि का जो मनोरम दृश्य है। मैं घाट से ऊपर आ चुका हूँ और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगल बगल कई दुकानें हैं, आप रात में भी आएंगे तो आपको कई दुकानें यहाँ पे खुली हुई मिल जाएंगी। और मैं जैसे आपको, अब हम 80 घाट से बाहर निकल चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप बगल में रात में भी यहाँ पे भीड़ लग जाता है, आप देख रहे होंगे, जाम वाली स्थिति है। और आगे भी मैं आपको ले चलूँगा। ये देख सकते हैं लोग सावन के महीने में दूर दराज से एक स्पेशल ड्रेस पहनकर बाबा को, भगवा वस्त्र पहन के बाबा को जल चढ़ाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और ये मैं 80 घाट से बाहर निकल चुका हूँ और मैं वापस 80 घाट का जो मार्केट है, लंका और दुर्गा कुंड से पहले और लंका से थोड़ा सा आगे, मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा। इतना सुंदर हरा भरा माहौल है और ये रात्रि का मौसम है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये रात है। अभी भी लोग जा रहे हैं घाट पे, अभी भी लोग जा रहे हैं, जाना पसंद कर रहे हैं। और ये मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूँ। और आप जब 80 घाट पे आएंगे ना तो यहाँ पे कई होटल्स भी हैं घाट पर ही, थोड़े से महंगे होटल हैं, एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ एकदम बगल में है। आप होटल के छत, ये स्टैंड है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये साइकिल स्टैंड है, और अपना बाइक वाइक भी लगा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और मैं बाएं मुड़ रहा हूँ और मैं पीछे फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा, पीछे का व्यू दिखाना चाहूँगा। ये स्टैंड है। और हाँ, मैं होटल की बात कर रहा था। तो आप यहाँ पे होटल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो घाट के किनारे है, लेकिन यहाँ पे रहने का एक अलग आनंद है। और मैं धीरे से अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मार्केट की तरफ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाली स्थिति है, काफ़ी भीड़ है, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा मौसम है। और आप लोग जब भी काशी आइए, बनारस आइए, तो 80 घाट जरूर घूमने के लिए आइए। और 10 बजे रात में भी आपको लगेगा कि अभी शाम के 6 बजे हैं। यही खासियत है, यही विशेषता है। और जब भी आइए तो 80 घाट जरूर घूमने के लिए आइए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे इसको शेयर भी करिए। और कौन सा घाट घूमना है इसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।